जस्टिस उज्जवल भुइयां की तरफ से कहा गया सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की छवि से मुक्त हो। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है कि सीबीआई की जो छवि बन गई है, ये इमेज बन गई है, उससे सीबीआई को मुक्त होना चाहिए। जस्टिस उज्जवल भुइयां की तरफ से ये कहा गया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है जमानत, लेकिन जस्टिस उज्जवल भुइयां ने जो टिप्पणी की है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता की छवि से अपने आप को मुक्त करे। यानी अभी भी सीबीआई पिंजरे में बंद तोते की तरह बिहेव कर रही है। ये जस्टिस उज्जवल भुइयां की तरफ से जो कहा गया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार से टीवी 9 संवाददाता पीयूष पांडे ने बात की है। उनका क्या कहना है, आइए सुनाते हैं आपको। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अरविंद केजरीवाल के वकील ऋषिकेश जी साथ में है। ऋषिकेश जी, सूर्यकांत जी ने जो अपना फैसला दिया उसमें जो गिरफ्तारी थी उसको उन्होंने गैरकानूनी नहीं ठहराया और जमानत दे दी, जबकि जस्टिस भुइयां ने गिरफ्तारी पर भी सवाल किए हैं और सीबीआई को तोता बता दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, सीबीआई जो दो जजेस की बेंच थी, जहां तक अरेस्ट की बात है तो दोनों के अलग अलग जजमेंट आए हैं। जो सीबीआई का जो अरेस्ट है उस पे जस्टिस भुयान के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ही सीबीआई के लिए मैं कहूंगा कि बहुत स्केथिंग रिमार्क्स है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अरेस्ट की गई जल्दीबाजी में, जिस तरीके से जो है अरेस्ट इतने दिनों तक उनको जो है इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया और फिर अचानक अरेस्ट कर लिया, जबकि ईडी के मामले में उनको अदालत ने बेल दे दी थी, तो ये शो करता है कि सीबीआई जो है एक केज्ड पैरेट की तरह, मतलब बंधा हुआ तोते की तरह काम किया है। और ये बात जो है दूसरी बार या तीसरी बार मैं सुन रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के बारे में कहा है, जिसको कि ये लोग कहते हैं कि देश की सबसे प्रीमियर जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। बिल्कुल, मैं आपको याद दिला दूं कि जब यूपीए 2 का समय था उस दौरान भी 2012 में इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी बहस हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये कहा था कि सीबीआई एक तोते की तरह काम कर रही है। तो अब वो फिर से एक बार कहा गया है और अब एनडीए की सरकार है, तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सरकारों का जो अतिक्रमण है सीबीआई की जांच पर, वो समझ में आता है। देखिए, ये सर्वोच्च न्यायालय है, न्याय का मंदिर है। सर्वोच्च न्यायालय पे हमें भरोसा है और जिस तरीके से सरकारें काम करती हैं उस पर चेक लगाने का काम अदालत करता है और ये भरोसा कायम रखता है। तो जिस तरीके से आज सीबीआई के खिलाफ ये कहा गया कि तोते की तरह काम किया है, और जिस तरीके से जब अगर आप फैक्ट्स भी देखें, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था, वो साबित करता है कि किस तरीके से सरकार, चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीए की हो और चाहे एनडीए की हो, वो जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का जो इस्तेमाल जो है वो पॉलिटिकल विरोधियों के खिलाफ करती है। इस बात को जो है मुहर लगाया है आज सुप्रीम कोर्ट ने। पहले भी बात कही थी और आज भी कहा है। लेकिन एक और चीज बहुत बड़ी बात है देश के लोगों के लिए कि आज भी अदालत में जो भरोसा है उसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कायम किया है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि डिटेल्ड ऑर्डर कब तक आप लोगों के हाथ में आ जाएगा और बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया और उसके बाद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने की जो टाइमिंग होगी वो क्या हो सकती है? अभी जो है अदालत ने कहा है कि हम अपलोड कर देंगे ऑर्डर। जैसे ही ऑर्डर अपलोड हो जाता है, हमारे पास ऑर्डर आदेश की कॉपी आती है, हम ट्रायल कोर्ट जाएंगे, वहां पे हम जो जमानत की राशि है उसको हम भरेंगे और रिलीज ऑर्डर हो जाएगा। और हमें पूरी उम्मीद है कि शाम तक अरविंद केजरीवाल जी हमारे बीच में होंगे। अच्छा, एक बात मैं आपसे और जानना चाहूंगा कि सीबीआई की जो दलील थी कि लोअर कोर्ट नहीं गए रेगुलर बेल के लिए, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? खारिज किया है। कहा है कि आप जो है एक व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है और हाई कोर्ट ने मेरिट पे सुना है और यहां पे आने के बाद हम उनको नहीं कह सकते हैं कि वो ट्रायल कोर्ट में जाएं, तो इस दलील को पूरी तरीके से सरासर तरीके से खारिज करते हुए कहा है कि इनको बेल दिया जाए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। तो वकील को आपने सुना और साफ तौर पर शर्तों के आधार पर ही जमानत मिली है अरविंद केजरीवाल को। इस बीच बीजेपी ने एक बार फिर से हल्ला बोल दिया अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। गौरव भाटिया ने क्या कहा है और कैसे आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है, मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा, दोनों की बात आपको सुनवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जो साजिश रची थी कि पहले ईडी से गिरफ्तार कराइए और जब ईडी से जमानत मिलने वाली हो तो सीबीआई से गिरफ्तार करा लीजिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से साफ हो गया कि सीबीआई की गिरफ्तारी केवल और केवल एक इंश्योरेंस अरेस्ट थी। ईडी की जमानत से केजरीवाल जी बाहर आ जाएं, उनको रोकने के लिए थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कट्टर बेईमान पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल को फिर से आईना दिखाया है और ये जो आदेश पारित हुआ है, भ्रष्टाचारी कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल को कंडीशनल बेल मिली है।
और ये कहना गलत नहीं होगा, जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है। तो देखिए, आम आदमी पार्टी एक तरफ कह रही है कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब कोई काम नहीं कर पाएंगे तो मुख्यमंत्री का है कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं। पीयूष पांडे सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ हैं, जितेंद्र भाटी आम आदमी पार्टी के दफ्तर से हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष, आज दो बड़ी खबरें सुप्रीम कोर्ट से निकली हैं। एक तो अरविंद केजरीवाल को जमानत और दूसरा जस्टिस भुइयां का यह फैसला देते हुए यह रिमार्क कि सीबीआई आज भी पिंजरे में बंद तोता है, इसे आजाद करना चाहिए, इसे मुक्त कराया जाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि यह टिप्पणी आने वाले वक्त में देश की सियासत पर भी बड़ा असर डालने वाली है? क्या क्या हुआ, जरा तफसील से बताएं। बिल्कुल समीर, देखिए 2012-13 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की थी तब सीबीआई पर लगातार सवाल उठे थे और आम जनता और जो इंटेलेक्चुअल पर्सनालिटीज़ हैं उन्होंने भी ये सवाल उठाया था कि सीबीआई चूंकि एक स्वायत्त संस्था है इसलिए उसको फेयर मैनर में काम करना चाहिए, किसी दबाव में नहीं काम करना चाहिए। वो एक सवाल फिर से खड़ा हो गया है और ऐसी स्थिति में जबकि जस्टिस भुइयां की ओर से सीधे तौर पर टिप्पणी की गई है कि सीबीआई को इस धारणा को बदलना चाहिए कि वो एक तोते में बंद है। इसके अलावा भी एक टिप्पणी की गई है जो सीजर को लेकर के है। जूलियस सीजर जो 62 ईसा पूर्व का जो एक प्ले है और आज भी किया जाता है, उसमें ये कहा जाता है कि सीजर की पत्नी को संदेह से परे होना चाहिए। तो ये टिप्पणी भी की गई है और खासतौर पर सीबीआई पर की गई है। चूंकि आप अगर याद करेंगे उस फ्रेज को तो उसमें सीधे तौर पर यह है कि किसी भी संस्थान को या किसी भी अधिकारी को किसी भी संदेह के दायरे से परे होकर के काम करना चाहिए, ये सेंस है। और ये टिप्पणी जस्टिस भुइयां की ओर से की गई है। अहम बात यह है कि दोनों टिप्पणियां सीबीआई के कंडक्ट पर और उनकी कार्यप्रणाली पर, उन पर पड़ने वाले दबाव पर सवाल उठाती हैं। तो ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि अब इस मामले में जो जस्टिस भुइयां की टिप्पणी है वो कितनी दूर तक जाती है और इस केस में वो कितना प्रभाव डालती है। क्योंकि अभी तो इस मामले में ट्रायल होना बाकी है और जब ऐसी टिप्पणी की गई है तो जाहिर सी बात है कि ट्रायल कोर्ट पर इसका प्रभाव सीधे तौर पर पड़ेगा। तो इस मामले में ये कहा जा सकता है कि सीबीआई की जो जांच है उस पर सवाल सीधे तौर पर नहीं उठाया गया है, लेकिन उस पर जो दबाव बनता है उसको लेकर के सवाल उठाया गया है। तो ऐसी स्थिति में भविष्य में जो ट्रायल होगा उसको लेकर के कहीं ना कहीं जजेस के मन में ये रहेगा कि ऐसी स्थिति जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट की है तो जांच कैसे फेयर हो सकती है। तो ये कुल मिलाकर के बड़ी टिप्पणी है और इस केस में बहुत बड़ा प्रभाव डालती है। और इस टिप्पणी का असर पीयूष दूरगामी भी हो सकता है, जैसा कि आपने बताया, क्योंकि ये कहा गया है शर्तों में भी कि जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे अरविंद केजरीवाल और जांच में सहयोग भी करेंगे। तो अब देखना होगा इस टिप्पणी का जो जस्टिस भुइयां की तरफ से दी गई उसका कितना असर पड़ता है बाकी की जो कोर्ट में आगे की सुनवाई होगी।